हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडलन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर इन क्वेश्चंस का आंसर आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर इन क्वेश्चंस का आंसर आपके पास नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप लक्षण के आधार पर बता सकते हो कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन? मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के क्लिनिकल क्लूज पता हैं? मेरा थर्ड क्वेश्चन है, क्या आपको पता है कि हमें कब एंटीबायोटिक देनी चाहिए और कब नहीं? मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आप लैब रिपोर्ट को देखकर बता सकते हो कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन? मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी है? अगर आपके पास इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको इन सभी के आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप सिम्टम के बेस पे कैसे डिफाइन कर सकते हो कि किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वो सडनली होता है, बट वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, वो ग्रेजुअली होता है। अगर मैं फीवर की बात करूँ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो उसका फीवर हाई ग्रेड का रहेगा, बट वायरल के केस में वो लो ग्रेड का रहता है। नेज़ल डिस्चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पेशेंट का जो नेज़ल का डिस्चार्ज होता है वो येलोइश या फिर ग्रीन कलर का देखने को मिल सकता है, बट वायरल में बेसिकली वो क्लियर और वाटरी कलर का होता है। सोर थ्रोट देखने को मिलता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को गले में दर्द रहता है और समटाइम पस देखने को भी मिलती है। अगर मैं वायरल की इन्फेक्शन की बात करूँ तो गले में दर्द बहुत कम रहता है। अगर मैं कफ की बात करूँ, अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो जो कफ होगी वो वेट कफ होगी, मीन्स उसमें स्पूटम बनेगा। बट अगर किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन की वजह से कफ हुई है तो जो वो कफ होगी वो ड्राई कफ रहती है। अगर ड्यूरेशन की बात करूँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बेसिकली 7 से 10 डेज तक का रहता है और वायरल इन्फेक्शन 3 से 7 डेज का रहता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप एंटीबायोटिक का यूज़ करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अपना इफेक्ट शो करती है, बट वायरल के केस में एंटीबायोटिक काम नहीं करती। वायरल के केस में आपको एंटीवायरल ड्रग देनी पड़ती है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि आप पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन कर सकते हो किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल क्लूज की, जिसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अगर किसी पेशेंट को हाई ग्रेड का फीवर है और विद चिल्स हो रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर किसी पेशेंट को ईयर में, थोरेट में, टूथ में, चेस्ट में पेन हो रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पेन के साथ साथ अगर पेशेंट के गले में, कान में, नाक में, गले में या फिर चेस्ट में पस भर गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर किसी पेशेंट को प्रोड्यूसिंग कफ हो रही है विद स्पूटम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर किसी पेशेंट का ड्यूरेशन 7 to 10 डेज तक हो चुका है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाएगा उसको। अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूँ, अगर रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है और सीआरपी बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन के क्लिनिकल क्लूज की बात करूँ तो अगर किसी पेशेंट को कॉमन कोल्ड हुआ है, रनी नोज है, स्नीजिंग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। सोर थ्रोट है, मीन्स गले में दर्द तो है बट पस वगैरह कुछ नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। पेशेंट को ड्राई कफ है, बॉडी में दर्द है, वायरल इन्फेक्शन है। कंजक्टिवाइटिस हुआ है, माइल्ड फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है। डब्ल्यूबीसी नॉर्मल है और सीआरपी नॉर्मल है तो सिंपल सी बात है, पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो ये था क्लिनिकल क्लूज, जिसके बेस पे आप जज कर सकते हो कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अब हम बात करेंगे आपको कब एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है, कब नहीं करनी है। एंटीबायोटिकली बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही यूज़ की जाती हैं, वायरस में यूज़ नहीं की जाती। एंटीबायोटिक आपको कब कब देनी है, अगर किसी पेशेंट को सोर थ्रोट हुआ है, टॉन्सिलाइटिस हुआ है, एंटीबायोटिक प्रेफर की जाएंगी। बैक्टीरियल साइनटिस हुआ है, ओटाइटिस मीडिया हुआ है, एंटीबायोटिक दी जाएंगी। किसी पेशेंट को निमोनिया हुआ है, यूटीआई हुआ है, एंटीबायोटिक दी जाएगी। किसी पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन हुआ है, टाइफाइड हुआ है या टीबी हुआ है, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाएंगी। बट अगर किसी पेशेंट को कॉमन कोल्ड हुआ है, वायरल फीवर हुआ है, सोर थ्रोट तो हुआ है बट माइल्ड फीवर है, या फिर नॉर्मली डायरिया हुआ है किसी पेशेंट को, तो इन सभी केसेस में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। एंटीबायोटिक ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में ही दी जाती है। अगर आप वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में एंटीबायोटिक दोगे तो उसका कोई काम नहीं होगा, वो बस ओनली पेशेंट को रजिस्ट कर जाएगी, जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो आपको एंटीबायोटिक ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही यूज़ करनी है, वायरल इन्फेक्शन में यूज़ नहीं करनी।
अब हम बात करेंगे, आप लैब रिपोर्ट को देखकर कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अगर लैब रिपोर्ट में WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर नॉर्मल है या फिर लो है तो वायरल है। न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़े हुए हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर नॉर्मल है या फिर लो है तो वायरल इन्फेक्शन है। CRP और ESR बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर लो है या फिर नॉर्मल है तो वायरल है। अगर प्रोकैल्सिटोनिन बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाएगा, अगर लो है या फिर नॉर्मल है तो वायरल माना जाएगा। अगर रेड फ्लैग की बात करो, अगर किसी पेशेंट को हाई फीवर हो रहा है मोर देन 3 डेज तो ये रेड फ्लैग में आ जाएगा। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही हैं, चेस्ट में पेन हो रहा है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, फिर डोजिनस हो रही है, ये सभी रेड फ्लैग कैटेगरी में आती हैं। इसके लिए आपको पेशेंट को रेफर करना होता है हॉस्पिटल में। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी बेस्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ की जाती है। अगर किसी पेशेंट को सोर थ्रोट हुआ है तो ये बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन और वायरस दोनों की वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल क्लूज की बात करूँ तो पेशेंट को फीवर होगा, पस होगा, कफ नहीं होगी। बट वायरल में केस में क्या होता है, कफ होती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक आप यूज़ कर सकते हो पेनिसिलिन V और अमोक्सिसिलिन। अगर किसी पेशेंट को साइनसाइटिस हुआ है तो ये भी बैक्टीरियल वायरस दोनों की वजह से होता है। बैक्टीरियल फ्लू में क्या होगा, पेशेंट के फेशियल पेन होगा और नेजल डिस्चार्ज होगा। वायरल के केस में क्या होगा, डिस्चार्ज तो होगा बट वो क्लियर होगा और पेन जो होगा वो बहुत ही माइल्ड होगा। तो इस केस में आप अमोक्सिसिलिन को अमोक्सिक्लेव यूज़ कर सकते हो। अगर पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया हुआ है, बैक्टीरियस वायरस दोनों की वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल फ्लू में क्या होगा, पेशेंट के ईयर में पेन होगा, फीवर होगा और इरिटेबिलिटी रहेगी। वायरल के केस में क्या होता है, पेन जो होता है वो माइल्ड होता है बट फीवर नहीं होता। तो इस केस में आप अमोक्सिक्लेव अमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हो। पेशेंट को निमोनिया हुआ है, निमोनिया बैक्टीरियल वायरस दोनों की वजह से होता है। बैक्टीरियल फ्लू में क्या होगा, पेशेंट को हाई फीवर रहेगा और प्रोड्यूसिंग कफ रहेगी, मीन्स स्पूटम बनेगा। अगर वायरल निमोनिया हुआ है तो पेशेंट को ड्राई कफ होगी और लो फीवर होगा। इस केस में आप अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवनिक एसिड का यूज़ कर सकते हो या फिर एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हो। अगर किसी पेशेंट को कॉमन कोल्ड हुआ है तो ये बेसिकली वायरस की वजह से होता है। इसके क्लूज क्या रहेंगी, स्नीज़ रहेंगी, रनिंग नोज रहेगा और सोर थ्रोट रहेगा। तो वायरल के केस में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, तो आपको नहीं प्रिस्क्राइब करनी है। अगर किसी पेशेंट को डायरिया हुआ है, डायरिया बैक्टीरियल वायरल दोनों की वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल क्लूज क्या रहेंगे, पेशेंट को फीवर होगा, ब्लड होगा या फिर म्यूकोजिन स्टूल होगा। अगर किसी पेशेंट को वायरल डायरिया हुआ है तो वाटरी डायरिया होगा, फीवर नहीं होगा। इस केस में आप एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हो या फिर ORS का यूज़ कर सकते हो अगर पेशेंट को बैक्टीरियल डायरिया हुआ है तब। लास्ट में अगर मैं कुछ की पॉइंट्स की बात करूं तो एंटीबायोटिक किल बैक्टीरिया नॉट वायरस। रोंग यूज़ एंटीबायोटिक का क्या करेगा, रेजिस्टेंस कोज करेगा। यूज़ कीजिए राइट ड्रग, राइट डोज, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल रहेगी। अगर मैं निमोनिक्स की बात करूं, बैक्टीरिया में पस फीवर हाई रहेगा, ड्यूरेशन लॉन्ग रहेगा, कफ प्रोड्यूस होगी स्पूटम के साथ। वल्नरेबल रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो सही पहचान, सही इलाज होना चाहिए। राइट पेशेंट, राइट एंटीबायोटिक, राइट टाइम, बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर सीरीज़ जिसमें हमने डिटेल में जाना कि आप किसी भी पेशेंट के वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।